हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि पीरियड्स के उन दिनों में महाशिवरात्रि व्रत की पूजा कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि भगवान शिव जी और माता पार्वती जी को समर्पित होती है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव जी माता पार्वती जी की विवाह हुई थी। तो माता पार्वती जी और भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि पीरियड्स के उन दिनों में महाशिवरात्रि व्रत की पूजा कैसे करें। तो दोस्तों, अगर आपका पीरियड्स आ गया है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप व्रत कर सकती हैं। आपको क्या करना है कि आप शिव जी को स्पर्श नहीं करेंगे और जो शिव जी की पूजा में जो भी सामग्री का यूज होता है उसे हाथ नहीं लगाएंगे। बिना हाथ लगाए ही हमें शिव जी की मानसिक रूप से पूजा करनी चाहिए, मतलब कि मन से पूजा करनी चाहिए। और रह गई सामग्री वस्तु जो हम भगवान जी को ऊपर चढ़ाते हैं, बेलपत्र, भांग, धतूरा, फल, मिठाई, इन सब चीज़ों को आप अपने घर में जो भी फैमिली मेम्बर है आप उनसे बोल करके चढ़वा सकते हैं। या फिर अगर आपके घर में कोई नहीं है तो आप अपने पड़ोस को में जा करके बोल करके और उन सब जो वस्तुओं को भगवान शिव जी को चढ़वा सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं। अगर पड़ोस में भी अगर कोई नहीं है, नहीं चढ़वाना चाहते, तो मंदिर के पुजारी से भी आप चढ़वा सकते हैं। लेकिन जब आप दूसरों से चढ़वाएं तो आप कुछ ना कुछ पैसे उन्हें जरूर दें, क्योंकि हमें पूजा पाठ की कोई भी काम फ्री में नहीं करवानी चाहिए। तो अगर आप बेलपत्र, भांग, धतूरा आप किसी दूसरे को दे करके चढ़वा रहे हैं तो फिर आप उन्हें अलग से कुछ पैसे दे दीजिए। इस तरह से दे करके आप अपनी पूजा को संपन्न करवा सकते हैं। और जो लोग पूजा कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल बैठ करके या फिर खड़े होकर के ध्यान से देखनी चाहिए और मन में ये भावना रखें कि आप पूजा कर रहे हैं। इस तरह से मानसिक पूजा करें। उसके बाद आप आसन पर बैठ जाएं और आसन पर बैठने के बाद आप भगवान का मतलब मन में ध्यान रखें और मन में ध्यान रखते हुए भगवान शिव जी की पूजा करें। मतलब कि भगवान शिव जी को जल चढ़ाए, भांग, धतूरा, बेलपत्र, चंदन का टीका, इस तरह से मन में भावना करते हुए भगवान शिव जी की इन वस्त्रों को चढ़ाएं और पूजा करें। तो इस तरह से मानसिक पूजा करी जाती है। तो आप पीरियड्स होने के बावजूद भी महाशिवरात्रि व्रत की पूजा कर सकते हैं और व्रत भी रख सकते हैं। और दूसरा नियम ये है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आपको पीरियड्स आ गया है, आप पीरियड्स में हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि पूजा में हमें जो भी सामग्री लगती है और उन सामग्री के जो पैसे बनते हैं वही पैसा आप अपने समर्थ के हिसाब से मतलब कि मंदिर में जाकर के पंडित ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में दे दी। तो इस तरह से देने से आपकी पूजा पूरी मानी जाएगी। क्योंकि आपने जो शिव जी को हम भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, जिन वस्तुओं को चढ़ाते हैं, उनके अपने उन सब चीज़ों का अपने मोल लगा करके और दक्षिणा के रूप में दे दी है। तो इस तरह से भी पूजा संपन्न मानी जाती है। और आपको व्रत रखना है। व्रत रखने के बाद आपके जो भी नियम होते हैं, खाने पीने की चीज़ें आप खा सकते हैं। वैसे तो व्रत में खाना नहीं खाना चाहिए, कोई भी फलाहार भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्रत में अपनी कामनेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को वश में रखते हुए ही व्रत करने चाहिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग खा पी कर करते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको कैसे करनी है। तो इस तरह से व्रत रखना है आपको। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।